संदीप सॉल्यूशन पर। आशा करता हूँ कि आप उस परमपिता परमात्मा की कृपा से स्वस्थ व मस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि भगवान वास्तव में है कहाँ। तो भगवान के शब्दों में भगवान छिपा हुआ है। भगवान को तोड़ो आप। भमिष होता है भूमि, और गामिष होता है गगन, और वामिष होता है वायु, आमिष होता है आग, नामिष होता है नीर। इन 5 तत्वों से मिलकर भगवान बना है। अब 5 तत्व से बनकर ये शरीर बना है। अगर आपको जानना है कि वास्तव में भगवान कहाँ है, तो जो 5 तत्व हैं वो आपके शरीर के अंदर हैं। इसी के अंदर आपको भगवान मिलेंगे। तभी तो कहते हैं जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो सारे ब्रह्मांड में सो इस पिंड में है। इसे दोस्तों कहीं मत भटको, अपने अंदर जाओ, बाहर मुखी से अंतर्मुखी हो जाओ। भक्ति में कछुआ का नाम क्यों आता है कि कछुआ जो था वो अपनी इंद्रियों को समेट लेता था, इसलिए उसके अंदर मजबूती थी भक्ति मार्ग में। जब कछुआ ने अपनी इंद्रियों को समेट लिया तो मजबूती आ गई उस पर, किसी का मतलब जोर नहीं चला। जैसे हमारी 9 इंद्रियाँ होती हैं, इन पर हम अगर कब्जा कर लें, इनको अगर हम सुकोड़ लें, इस पर किसी का बस ना चले, तो ऑटोमेटिक ये मान लो तुम्हारी भक्ति रास्ता बड़ी अच्छी होने लगेगी। तो हमें कछुए की तरह भक्ति करनी चाहिए। लेकिन भगवान की प्राप्ति तभी होती है, काम क्रोध मतलब अहंकार जब तक ये खत्म नहीं होंगे तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसी के लिए हमें सत्संग की जरूरत पड़ती है। सत्संग की जरूरत पड़ती है। जब हम सत्संग में जाते हैं तो धीमे धीमे ये सब कुछ खत्म होने लगता है। कहते हैं बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिन ही प्रयास होत भवभंगा। सत्संग जो है बड़े भाग की बात बताएगी। यहाँ पर किसी भागवत का भी नाम नहीं आया, किसी अखंड रामायण का नाम नहीं आया, किसी यज्ञ का नाम नहीं आया, किसी तीर्थ का नाम नहीं आया, किसी भी यज्ञ का नाम नहीं आया, किसी भी हवन का नाम नहीं आया, किसी भी चीज़ का नाम नहीं आया। यहाँ पर ओनली नाम आया है तो बड़े भाग्य पाइए सत्संग। सत्संग का नाम क्यों आता है? और बिना ही प्रयास होत भावभंगा। भाव में होता है दुख, काय क्लेश, मोह, इतनी टेंशन, इसकी कोई सीमा नहीं। इस संसार में रहकर बड़ा जीना मुश्किल हो जाता है। वो ये सब चीज़ें आप सत्संग में आती रही तो ये धीमे भाव भंग मतलब भंग हो जाती हैं। ये सब धीमे सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए सत्संग को बड़े भाग की बात कही गई है। फिर कहते हैं सत्संग में होता क्या है? फिर कहते हैं सत्संग में मिलते हैं हीरे, पर मिलते हैं धीरे धीरे। सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे। सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। दोस्तों, सत्संग में हीरे मिलते हैं वास्तविक में, पर वो धीरे धीरे मिलते हैं। और सत्संग मानसरोवर बताएगा। मानसरोवर तो आप जानते ही हैं कि भगवान विष्णु का निवास है। सत्संग है मानसरोवर, सुखों की खान बंदे। सत्संग में अनन्य सुख की प्राप्ति होती है हमें, जो सुख कभी खत्म नहीं होता। और जो संसार का सुख है ये क्षण मात्र के लिए होता है। दिन में हुआ तो रात को समाप्त, रात को हुआ दिन में समाप्त। कई दिन के लिए आता, कुछ टाइम के लिए आता है सुख। लेकिन इसमें अनन्य सुख आता है जो कभी खत्म होता ही नहीं। ऐसे सुख की प्राप्ति होती है। और सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। देखो सत्संग कितनी बड़ी चीज़ है। इसलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करो। कहते हैं बड़े भाग की मनुष्य तन पावा। ये मनुष्य तन बड़े भाग से मिलता है। इनकी श्वासों को आप खराब मत करो, और आप जल्द से जल्द ऐसे संत की तलाश करो जैसे हनुमान थे। हनुमान बहुत बड़े संत हुए भक्ति रास्ता में। हनुमान से बड़ा कोई संत नहीं हुआ, हनुमान से बड़ा कोई भक्त भी नहीं हुआ। तो हमें हनुमान से प्रेरणा लेनी चाहिए। शास्त्र गवाह है हर चीज़ के। इसलिए और अधिक जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। और आप जानते हैं हर समस्या का सॉल्यूशन संदीप सॉल्यूशन। धन्यवाद।